हेलो, माई शिव शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है ना। और आज हम पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ठीक है। देखिए एक हमारा क्या है, ये मटका बना लेते हैं। ठीक, क्या बना लेते हैं, एक मटका बना लेते हैं। क्या बन गया हमारा ये मटका। ठीक, अब इसमें हमारे कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉल्वेंट हैं और कुछ क्या है, सैल्यूट है। ये जो गोले वाले हैं क्या है हमारे, सॉल्वेंट हैं और कुछ क्या है हमारे, सैल्यूट है। ठीक है ना। कुछ हमारे सॉल्वेंट है और कुछ क्या है, सैल्यूट है। ये मान लीजिए जो सरफेस पर है क्या है, सैल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं, सैल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा यहां देखिए वेपर प्रेशर यहां पर जनरेट होगा कि नहीं, वेपर प्रेशर यहां जनरेट होगा कि नहीं। अगर हम इसको नीचे से हीट करें तो, अगर हम इसको नीचे से हीट करें, हीट कर रहे हूं तो क्या यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं। जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो जनरेट होगा कि नहीं। क्वेश्चन ये उठता है कि जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं, बताइए। अगर हम इसको हीट करेंगे वेपर प्रेशर जनरेट होगा बट कम जनरेट होगा। देखिए क्योंकि देखिए वोलाटाइल केस में क्या होता था, हमारा सरफेस पर कोई पार्टिकल नहीं होता था। तो जैसे जैसे हम हीट करते थे तो नीचे के पार्टिकल्स जो है हीट होकर ऊपर चले जाते थे, नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट होकर के नीचे ऊपर चले जाते थे और ऊपर जो हीट नहीं हुए रहते थे वो नीचे आकर होते थे हीट और वेपर प्रेशर जनरेट होता था। लेकिन यहाँ पर पहले से ही सरफेस पर क्या हो गए हैं, सल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो इन सल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा कोई भी वेपर प्रेशर जनरेट नहीं किया जाएगा। भाई ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है बैठे हैं क्लास में, पीछे बोर्ड सामने है। ठीक है। जब बीच में कोई नहीं होगा तब अच्छा दिखेगा, या फिर जब बीच में कोई आ जाएगा, मतलब देखिए आप पीछे बैठे हैं, बोर्ड सामने है, तो बीच में कोई नहीं है तो आपको जो बोर्ड पे लिखा है वो अच्छा सा दिख रहा है। लेकिन जब बीच में कोई आ गया, बैठ गया, तो क्या उतना क्लियर आपको दिख पाएगा जितना पहले दिख रहा था। झांक के देखना पड़ेगा इधर से उधर से। ठीक है ना। तो वही सेम कंडीशन यहाँ है। अभी तक क्या था इसके वोलेटाइल वाले केस में कि हीट हम दे रहे थे, बीच में कोई नहीं था, केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे, तो इनके द्वारा वेपर प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सल्यूट आ गया और सल्यूट आया भी तो कहाँ आया, सरफेस पर आ गया। तो सरफेस की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो जनरेट तो होगा, सॉल्वेंट जो है ये तो जनरेट करेगा, लेकिन सल्यूट जो है उसको रोकेगा, कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है ना। तो देखिए सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। और अच्छा राउल्ट्स लॉ बोलता वही है, रिगार्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी कैन से दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, एनी वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। क्या है, वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के, यही बोलता है। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट जो जितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो ये जब डायरेक्टली वाला साइन हटेगा तो आ जाएगा PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। अब हम बात करते हैं सैल्यूट की, फॉर सैल्यूट, सैल्यूट के लिए। तो सैल्यूट देखिए PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये डायरेक्टली वाला साइन हटेगा तो PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। लेकिन यहाँ पर जो है जो सल्यूट है वो वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो जो P0B होगा, P0B जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब P0B जीरो हो जाएगा तो PB क्या हो गया, पूरा जीरो। अब डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमें टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है। इस सोल्यूशन के द्वारा कितना टोटल वेपर प्रेशर जनरेट किया जाएगा उसको हम निकालते हैं। भाई PA आ गया और PB आ गया। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखिए फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड बाई डाल्टन्स लॉ, बाई डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं भाई? डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं? जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होगा वो किसका समेशन होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट। तो पीए प्लस पीबी क्या हो जाएगा? पीटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पीए प्लस पीबी। तो पीटी इज इक्वल्स टू पीए हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी कितना है 0, तो पीटी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालें एक्स ए की तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की जगह हम एक्स ए की वैल्यू रखते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। ठीक, ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये कितना हो गया? टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके द्वारा? इस सोल्यूशन के द्वारा टोटल वेपर प्रेशर इतना जनरेट किया जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी क्या? तीसरी इक्वेशन। ठीक, एक तो ये फार्मूला आता है न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला यूज है। और आगे क्या देखिए, उसको हम ऐसे लेते हैं। देखिए अगर हम इस पीए को इधर ला ले, पी नॉट ए को इधर ला ले तो क्या हो जाएगा? पीटी माइनस पी नॉट ए। यहीं से भी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी दिखाएंगे। ठीक है ना? क्या? पीटी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अच्छा अगर इसको पी नॉट ए पहले लिखकर माइनस पीटी लिख दे तो इधर माइनस हट जाएगी नहीं, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं इधर ही मल्टीप्लाई करते माइनस से इधर भी, तो क्या हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, या फिर पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी नॉट ए नीचे आ गया, या फिर पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक, जो वेपर प्रेशर में कमी आई उसको ये बताता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही क्या शो कर रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। तो अगर आपसे कहे एग्जाम में कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताइए तो आप इतना पूरा प्रोसेस करेंगे, यहां पर लाकर छोड़ देंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता क्या है? कि कितना वेपर प्रेशर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या हमारा बता रहा है? कितना जो है वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा भी इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं इसको। देखिए ये है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए डायरेक्ट ये इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी के फार्मूला क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जो हमारा एन ए है वो बहुत ज्यादा है किससे? एन बी से। तो एन बी क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी। और एन ए को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए अपॉन एम डब्ल्यू ए। तो यहां से क्या हो जाएगा?
देखिए पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू एम डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया एक। ये भी बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, नहीं रुकिए एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एक न्यूमेरिकल में ये यूज आता है, एक न्यूमेरिकल में ये यूज आता है, ठीक है ना। दो फार्मूले ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल में यूज आते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन वोलाटाइल के केस में बात करते हैं वो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना। कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वोलाटाइल में कितना था, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, उसको बताता कौन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये जो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर आगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।